हेलो दोस्तों, आज फिर आपके साथ एक नए क्वेश्चन के साथ हाजिर हैं। एक्सरसाइज है हमारी 1.3 और चैप्टर हमारा है 1। क्लास 10 एनसीईआरटी है और इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि सिद्ध कीजिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। इससे पहले हमने एक क्वेश्चन कराया, आपको फर्स्ट वाला क्वेश्चन कराया है और उसमें हमने √5 को अपरिमेय संख्या प्रूफ किया है। अगर आपने उसको नहीं देखा तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें इस √5 की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए आपको इसको पहले समझना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इसको समझ सकते हैं। हमें पता है कि जब भी हमें कभी अपरिमेय सिद्ध करना होता है तो हम उस नंबर को परिमेय मान लेते हैं। तो इसे भी हम हल करेंगे और इससे जो है परिमेय ले लेंगे। मान लेते हैं इसे, माना √3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तब आप जानते हैं सब लोग कि अगर परिमेय संख्या है तो इसे हम इस संख्या को, अगर परिमेय संख्या है तो इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि परिमेय संख्या वो होती है जिसे p/q के रूप में लिखा जाता है और अपरिमेय वो होती है जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जाता। ऐसा नहीं लिख सकते हैं, ये अपरिमेय है, ये अपरिमेय होती है और ये होती है परिमेय। तो अगर इसको हमने परिमेय मान लिया है तो इसे p/q के रूप में लिखेंगे और फिर थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। इसे सॉल्व कर लेंगे। 2√5 = p/q। तो प्लस का 3 है वो साइड जब जाएगा तो साइड चेंज होने से माइनस आ जाता है, माइनस आ जाएगा। और फिर यहाँ से हम निकाल लेंगे √5 की वैल्यू, ये आ जाएगा हमारे पास p/q -3 और जो 2 है वो आ जाएगा इसके अपॉन में से। अब हमने देखा कि माना परिमेय संख्या जो होती है वो p/q के रूप में होती है। तो अगर ये p/q परिमेय है और 3 तो परिमेय होता ही, 1/2 भी परिमेय होता है, इसका मतलब ये पूरा इधर वाला जो है परिमेय हो गया। ये साइड पूरी कैसी है, ये वाली, ये है परिमेय। अब भाई अगर किसी चीज़ के सामने कोई चीज़ लिखी होती है वो तो उसके बराबर होती है। अगर कहीं लिखा है x = 2 तो भाई x का मान तो 2 ही हो गया या 2 का मान x हो गया, बराबर होते हैं दूसरे के। तो इधर जो है परिमेय है, अगर इधर परिमेय है तो इस वाली साइड में जो √5 लिखा है ये भी परिमेय होना चाहिए। भाई ये वाली अगर साइड परिमेय है तो इधर वाली भी क्या होगी, परिमेय होगी। लेकिन हम तो जानते हैं भैया कि हम ये पहले प्रूफ कर चुके हैं कि √5 परिमेय संख्या नहीं होता है। अब हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे, परिमेय। और ये वाली साइड अगर परिमेय है तो ये भी परिमेय होगा, जबकि हम जानते हैं कि √5 परिमेय नहीं होता है। इसका मतलब जो हमने माना था कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या, ये हमारा मानना फिर गलत हो गया। और जब ये गलत हो गया तो इसका मतलब ये परिमेय संख्या नहीं है बल्कि एक अपरिमेय संख्या है जो कि हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ एक बात लिख देते हैं हम, जहाँ 1/2 p/q - 3 एक परिमेय संख्या है, तब √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन हम जानते हैं कि √5
एक अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है, इसलिए क्या हुआ भाई, जो हमारा मानना था वो क्या हो गया, गलत हो गया है। इसलिए हमारा मानना जो है वो गलत है। और जब गलत है तो जो हमने माना था गलत है, हमने माना था कि परिमेय संख्या है, इसका मतलब जब गलत हो गया तो उसका उल्टा होगा, यानी कि परिमेय संख्या नहीं होगी। तो हम लिख देंगे अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। जब आपको ये क्वेश्चन करना आ जाएगा तो आप ये जो इतना बीच का पोर्शन लिखा है यहाँ से लेके और यहाँ तक इसको हटा सकते हैं और सीधे ही लिख सकते हैं कि हमारा मानना गलत है और ये परिमेय संख्या नहीं है बल्कि अपरिमेय संख्या है। अब इस तरह से आपके पास 2 टाइप के क्वेश्चन करा दिए हमने, एक तो √5 या √2 या √3 जो होता है इस टाइप को कर सकते हैं, इसका हमने वीडियो बना रखा है। और दूसरा टाइप ये होता है कि अभी जैसा किया था हमने 3 + 2√5, यहाँ प्लस की जगह माइनस भी हो सकता है, 3 - 2√5, या कुछ ऐसा भी हो सकता है 3√5 सिर्फ ऐसा ही हो सकता है, या फिर कुछ ऐसा हो सकता है √5/2 √3/2 कुछ भी हो सकता है। तो किसी भी क्वेश्चन को आप इसी तरीके से आसानी से कर सकते हैं। अब आपको इस एक्सरसाइज में यानी कि एक्सरसाइज 1.3 में सारे क्वेश्चन हो जाने चाहिए और इजीली इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। ना हो पाए तो आप हमको बताएं, हम आपको क्वेश्चन करा देंगे। आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं कौन सा क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है। ओके स्टूडेंट्स, धन्यवाद।